महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। काश्मीरमधील पहलगाम येथे निष्पाप नागरिकांवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता। त्या ठिकाणी पर्यटनासाठी आलेल्या महिलांना त्याचबरोबर पुरुषांना जात विचारून त्यांची हत्या करण्यात आली होती। यामध्ये अनेक महिलांचं कुंकू पुसलं गेलं होतं। या घटनेनंतर देशभरामध्ये एक संतापाची लाट होती। जात विचारून हल्ला केला होता, त्याचबरोबर अनेक महिलांच्या कुंकू पुसण्याची घटना घडली होती। त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची एक भावना होती की आता पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे। ही जनभावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नियोजन केलं। त्यानंतर आता जे काही ऑपरेशन सिंदूर नावाने ऑपरेशन करून पाकिस्तानमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांची तळ उद्ध्वस्त केली आहे। या एअर स्ट्राईक नंतर आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत। आपण छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये असलेल्या मुस्लिम बांधवांची बातचीत करणारे या ऑपरेशन सिंदूर नंतर त्यांच्या काय भावना आहेत, काय नेमके त्यांच्या प्रतिक्रिया आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे। आपण बघू शकतो हे सगळे मुस्लिम बांधव आहेत आणि या जे काही ऑपरेशन सिंदूर नंतर देशभरामध्ये जल्लोष केला जातो, या एअर स्ट्राईकचं स्वागत केलं जातं आणि याच संदर्भात या मुस्लिम बांधवांना नेमकं काय वाटतं हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहेत। मला सांगा, जे काही ऑपरेशन सिंदूर केलं आहे त्यानंतर तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय? देखिए, इस देश के हिंदू भारतीय नागरिक की जो प्रतिक्रिया है, उसका जो इमोशंस है, वही कुछ इमोशंस इस देश के भारतीय मुसलमानों के भी है। ये सबसे पहले तो मैं पूरे देश की आर्मी को, जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इसके लिए भारत सरकार भी मुबारकबाद है। आज जैसे ही सुबह में एक पत्रकार परिषद ली गई और उसके अंदर जो है तो एक हिंदू महिला, एक हिंदू ऑफिसर, महिला ऑफिसर और एक मुस्लिम महिला ऑफिसर को प्रेजेंट किया गया कि आप प्रेस से बात करें, तो ये है असल हिंदुस्तान। और ये इस तरीके से एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हम एक है, हमारा देश एक है। और आज जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान में घुस कर दिया गया, हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा तेज़ जवाब देने की ज़रूरत है। इसलिए कि भारत के अंदर अगर आकर कोई भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा तो उसको भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। या ऑपरेशनला जे काही पहलगाममध्ये हल्ला झाला होता त्यानंतर संतापाची लाट होती। मात्र या ऑपरेशनचं प्रत्येक बाजू समजून घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सगळ्या बाजू आपल्या ताकदवर करून त्यानंतर आता ही एअर स्ट्राईक करण्यात आली होती। या एअर स्ट्राईकला आता ऑपरेशन सिंदूर हे नाव दिलं गेलं। याच्याकडे तुम्ही कसं पाहता? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे कंट्रीज़ को, दूसरे देशों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना ये भारत का बड़कपन है। वरना भारत जो है तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि किसी को पहले कॉन्फिडेंस मिल ले और फिर जो है तो एक्शन ले। ये भारत की अपनी एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि उसने पहले दुनिया के अलग अलग देशों को कॉन्फिडेंस में लिया, हकीकत को बताया और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान को इससे ज़्यादा कड़क सबक सिखाने की ज़रूरत है, हम समझते हैं। इसलिए कि अब बहुत हो चुका है। ऐसा ना हो कि पुलवामा की तरह जो है तो फिर जो है तो ये उन्होंने दोबारा पुलवामा के वक्त ही अगर एक्शन ले लिया जाता सख्त, तो आज ये नौबत नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री ने देर से ही सही, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा काम किए और इसी तरीके से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, ये वाकई बहुत अच्छा नाम है, इसलिए कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है। हमारी कई बहनों का बाप बेटियां हमारी यतीम हुई है, बच्चे यतीम हुए हैं और कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। तो और एक भारतीय महिला के लिए सिंदूर की अपनी बहुत अहमियत होती है। ये बहुत बड़ा नाम और बहुत ही अच्छा नाम है। इससे मैसेज देने की कोशिश की है कि भारत में महिलाओं का कितना ख़ास मकाम है, महिलाओं की कितनी अहमियत है। और इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब इंडिया की तरफ देखने वाली दूसरी दुश्मन ताकतों को भी एक सीख मिलेगी, एक मैसेज मिलेगा कि हमारे तरफ देखने से पहले 10 बार सोचें। हमारे तरफ अगर आप नज़र उठाकर देखेंगे या हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अभी इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। नक्कीच। तर भारतामध्ये महिलांना चांगलं प्राधान्य दिलं जातं आणि त्यामुळे सन्मान केला जातो। त्यामुळे जे काही सिंदूर नाव दिलं गेलं ती खूप चांगली गोष्ट असं सांगितलं जातं आहे। तुम्ही या जे काही सिंदूर नाव देऊन जी काही एअर स्ट्राईक केली त्याच्याकडे तुम्ही कसं पाहता? देखिए, सबसे पहले जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर एक एक भारतीय को मारा, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात थी कि जिन्होंने अपने आप को खुद को मुसलमान दिखाने की कोशिश किया और मारा ये पूछकर कहा गया कि आप अगर हिंदू है, आप अगर मुसलमान है तो बाजू हट जाइए, और आप हिंदू है तो फिर उन्होंने एक बीवी के सामने उसके पति को मार दिया, एक बेटी के सामने उसके बाप को मार दिया, एक पत्नी के सामने एक पति को मार दिया। तो ये बेहद शर्मनाक, अफसोसनाक और दर्दनाक घटना थी, जिसके बाद से पूरा भारत अफसोस में था और गुस्से में भी था कि आखिर कब हम आतंकवादियों का बदला लेंगे। तो भारत के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे एक सांस्कृतिक देश है और सनातन धर्म में ख़ास तौर से सिंदूर जो है तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि जब पति और पत्नी शादी के अटूट बंधन में बांधे जाते हैं तो एक पति अपने हाथों से पहली मर्तबा अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है, और वो सिंदूर उस पत्नी के लिए पति की एक मोहब्बत का प्रतीक बन जाती है, वफादारी का प्रतीक बन जाती है। लेकिन जब
एक पत्नी की मांग को, भारत की बेटियों की मांग को पहलगाम की वादियों में आतंकवादियों ने उजाड़ने का काम किया, तो फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को एक संदेश देने का कोशिश किया कि तुमने जिन बेटियों की मांग को सुना किया, जिस बेटियों की मांग को उजाड़ा, अब वही भारत तुम्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक करेगा और आतंकवाद के जो पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप थे उन्हें तबाह व बर्बाद करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर अब ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी जो आज भी है वो हमेशा हमेशा के लिए सिंदूर ये शब्द याद रखेंगे जो भारत ने उन्हें दिया। नक्कीच सिंदूर हा शब्द आता प्रत्येक पाकिस्तानी त्याचबरोबर दहशतवादी लक्षात ठेवेल असं सांगितलं जातं आहे। मला एक सांगा, ही जी काही कारवाई केली आहे तर या कारवाईकडे तुम्ही कसं पाहता? यानंतर पाकिस्तानला धडा मिळाला असेल का यातून, की आणखी पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची गरज आहे? याच्यामध्ये आमचे जे दुश्मन आहे पाकिस्तान, अजून कडक कारवाई व्हायला पाहिजे. मला असं वाटतं ही कारवाई खूप छान आहे, चांगली आहे. आमचे जे सैनिक आहे, भारतीय सैनिक सर्व त्याच्यामध्ये आलेले सर्व, तर ते अभिनंदन पात्र आहे. त्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता आपल्या जे दुश्मन आहे पाकिस्तान त्यांच्या भागामध्ये म्हणजे 100 किलोमीटर आत जाऊन त्यांनी तिथं फायरिंग करून त्यांचे जे अड्डे होते दुश्मनाचे दहशतवाद्याचे ते उद्ध्वस्त केले. परंतु याला थोडा असं मला वाटतं की थोडा उशीर केला सरकारने, पंतप्रधान मोदीजींनी. कारण की ते काय होतं, आम्हाला दुःख येत होतं की त्यावेळेस जे हल्ला केला दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये, त्याच्यानंतर जी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली होती त्यामध्ये आपले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे बिहारच्या निवडणुकीमध्ये बिझी होते. ते बघून आम्हाला थोडं दुःख झालं. त्यानंतर ते मुंबईला आले, मुंबईचे त्यांनी बैठका घेतल्या. थोडा उशीर केला आपल्या ज्या दुश्मनाला जबाब देण्यासाठी, परंतु शेवटी आमच्या जे सैन्याने जे वीर कार्य केलं त्यांना आम्ही एक भारतीय मुस्लिम नागरिक म्हणून त्यांना आम्ही सलाम करतो, त्यांना सॅल्यूट करतो. नक्कीच उशीर झाला, मात्र जी काही कारवाई सैनिकांनी केली त्याला आम्ही सल्यूट करतो असं सांगितलं. मला सांगा, ह्या कारवाईनंतर तुमची प्रतिक्रिया काय? सबसे पहले तो मैं भारतीय मुस्लिम नागरिक होने के नाते भारत सरकार को दिल की गहराइयों से बधाई दूंगा कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन ये जो अंजाम दिया है सिंदूर ऑपरेशन के नाम से, ये पड़ोसी मुल्क जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था. क्योंकि उन्होंने आके पहलगाम में जो अपने नागरिकों की जो जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो घूमने के लिए आए थे, सैर करने के लिए आए थे, ऐसे नागरिकों को मारकर चले गए, नाम पूछ के मारे. लेकिन वो जो नाम पूछ के मारे उनका कोई धर्म नहीं था जिन्होंने मारे, तो क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी शैतान की औलाद रहते. तो मैं ऑपरेशन सिंदूर का और भारत सरकार का एक नागरिक होने के नाते भारत का स्वागत करता हूँ. और भारत सरकार को और हमारे देशवासियों को मैं एक शेर के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ कि वतन की आबरू को हम कभी मिटने न देंगे, सर हिमालय का हम कभी झुकने न देंगे और खून से लिखेंगे हम इतिहास अपना, तिरंगे की शान को कभी मिटने न देंगे. नक्कीच, तर सुंदर असा शेअर त्यांनी या सिंदूर या एअर स्ट्राईकला केला आहे. मला सांगा, तुम्ही ही जी काही कारवाई बघितली आहे तर या कारवाईनंतर असं वाटतं की तुम्हाला पाकिस्तान यानंतर आता शांत बसेल? पाकिस्तानकडं दुसरा पर्याय नाही आहे शांत बसल्याशिवाय, कारण की ऑलरेडी ते डब घायला गेलेला आहे आणि भिकेला लागलेला आहे. त्याच्यामुळं तो काही याची उत्तर देईल किंवा त्याच्यात उत्तर देण्याची काही क्षमता आहे असं कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही परिस्थितीत असं वाटत नाही. परंतु आमच्या देशाने जे आज त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांना जे ऑपरेशन सिंदूरच्या नावाने जे प्रत्युत्तर दिलं, आम्ही ह्या उत्तराचं अतिशय भारतीय मुस्लिम नागरिक होण्याच्या नात्याने त्याचा उत्सव साजरा करतो आणि आनंद व्यक्त करतो का आमच्या देशाने त्यांना चोख उत्तर दिला. परंतु हा फक्त परकीय उत्तर झाला. ह्या हमल्याचा अंदरुनी जे भाग आहे ते पण आपल्याला समजून घेण्याचं गरजेचं आहे आणि ह्या अंदरुनी ज्या ह्याच्यात कारस्थान लपलेलं आहे तेही बाहेर उघडकीस यायला पाहिजे. आणि आमच्या देशातली जी हिंदू मुस्लिम एकता आहे तिला कोणी तेढ निर्माण करू नये आणि त्याचाही शोध लागला पाहिजे आणि तेही त्याच्यावरही एअर स्ट्राईक झालं पाहिजे असं आमचं वैयक्तिक मत आहे. नक्कीच, तर आतमध्ये असलेले जे काही शत्रू आहेत भारताच्या देशामध्ये त्यांच्यावर देखील कारवाई झाली पाहिजे असं म्हणणं आहे. तुम्ही या कारवाईकडे कसं पाहता? कारण की ज्यावेळेस भारताने ही कारवाई केली त्यावेळेस पाकिस्तानमधले जे काही सर्वसामान्य नागरिक आहेत त्यांना कुठेही हात लागू दिला नाही, मात्र जी काही दहशतवादी तळ होती ती मात्र उद्ध्वस्त केली आहे. तर ही भारताची मॅच्युरिटी म्हणायची. मैं जो आज जो मिलिट्री हमला की सिंधुदुर्ग में, इसके ऊपर मैं मिलिट्री को मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और ऐसी कार्रवाई और होना चाहिए, पाकिस्तान को नस्त नाबूद करना चाहिए. इससे पहले हमारे मुस्लिम भाइयों ने क्रांति चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जलाए और हम लोग सब पाकिस्तान के विरोध में हैं. इससे बड़ा हमला होना चाहिए, पाकिस्तान को नस्त नाबूद करना चाहिए. नक्कीच याच्यापेक्षा मोठा हल्ला झाला पाहिजे आणि पाकिस्तानला निस्तानाबूत केली पाहिजे अशी मागणी समोर येते. मला एक सांगा
की यानंतर आता भारताने ही जे काही सिंदूर एअर स्ट्राईक केली त्यानंतर आता पाकिस्तान पुन्हा भारतावर म्हणजे हल्ला करू शकतो, भ्याड हल्ला असू शकतो असं शक्यता वर्तवली जाते. तुम्हाला त्याच्यात कितपत तथ्य वाटतंय? अगर हल्ला करने की इनमें हिम्मत होती तो ये इस किस्म के कायराना हरकतें पहले से नहीं करते. इन्होंने शुरू से भारत को आतंकवादियों को भेज कर कमज़ोर करने की कोशिश की. इससे पहले की जंगों में भी इनका क्या हाल हुआ ये अच्छी तरीके से जानते हैं. इनके बार बार जो है तो शर्मिंदगी उठाना पड़े. आज पाकिस्तान का यह हाल है कि पाकिस्तान में एक आम नागरिक को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और ये जो है तो देश जो है तो जंग की क्या बात करेगा. ठीक है, ये थोड़ी बहुत कुछ हरकतें कर सकते हैं, लेकिन इनको कुछ करने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये भारत है, और ये भारत जो है तो 140 करोड़ लोगों का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है. अगर तुम कुछ करेंगे तो उससे 10 गुना ज़्यादा तुमको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा. मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की कोई हिम्मत करेगी. नक्कीच पाकिस्तान हिंमत करणार नाही असं म्हणताय. पाकिस्तान या सिंदूर कारवाईनंतर मोठ्या हालचाली आहेत की काहीतरी भारतावरती मोठा हल्ला करू शकतो, अणुशस्त्र वापरले जाऊ शकतात आणि त्यामध्ये मोठी कारवाई केली जाऊ शकते अशी शक्यता वर्तवली जाते. खरंच त्यांच्यामध्ये हिंमत आहे का आणि खरंच ते करू शकतात? देखिए, सबसे पहली बात मुझे हंसी आ रही है आपके सवाल पे, क्योंकि पाकिस्तान जो है तो अपनी नापाक साजिशों में हमेशा नाकाम रहा. और दूसरी बात, भारत ये वो देश है जहाँ पर वतन के नाम पर, देश के नाम पर जीने वाले इतने लोग नहीं है जितने देश के नाम पर मरने वाले लोग मौजूद है. तो पाकिस्तान की तो उतनी जनसंख्या भी नहीं है, तो पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक साजिशें, अपनी जो विचार भी अगर कर रहा है तो पाकिस्तान ने बाज आ जाना चाहिए, मुझे लगता है. नक्कीच सिंदूर या एअर स्ट्राईकनंतर पाकिस्तान एक रडीचा डाव खेळला आहे, ज्यामध्ये आता पाकिस्तान म्हणतोय की ही जी काही कारवाई केली त्यामध्ये भारताने तिथल्या सर्वसामान्य नागरिकांना जीव मारलाय, त्या ठिकाणी ही कारवाई केली आहे. हे बघा, सर्वात प्रथम आपल्या सैनिकांनी, भारतीय सैनिकांनी दाखवून दिलं का पाकिस्तानला आम्ही तुमच्या घरात घुसून मारू शकतो. भारताला ते प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही, त्यांच्यामध्ये तेवढी क्षमता नाही. दुसरं एक असं आहे की पहलगाममध्ये ज्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, निष्पाप लोकांचा जीव गेला, त्याच्यामध्ये भारत सरकारने त्यांना धरून चौऱ्यावर फाशी दिली पाहिजे अशा मताचं मी आहे. नक्कीच तुम्हाला असं वाटतं खरंच पाकिस्तान याचं प्रत्युत्तर देईल, काही मोठी कारवाई भारतावर करू शकतो अशी हिंमत आहे त्यांच्यामध्ये? अगर पाकिस्तान, मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप बार बार नाम ले रहे हैं, मैं उसका नाम लूँगा नापाकिस्तान. नापाकतान जो कुछ काम का नहीं है. अगर वो ऐसी हिम्मत भी करता है तो आज भारत देश जो है, ये भारत देश आज विश्वगुरु है. आज भारत देश से मुकाबला करना बोले तो बड़े बड़े देशों में इसकी ताकत नहीं है. पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, एक छोटा पिल्लू है, पिल्लू जिसे बोलेंगे. और अगर ऐसी नौबत भी आती है तो भारत का हर मुसलमान भारतीय सैनिक के साथ में खांधे से खांधा लगा के सीमा के ऊपर चले जाएगा. और हम पाकिस्तान जो आप बोल रहे हैं, उस पाकिस्तान को हम मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते, क्षमता रखते. तुम्हाला काय वाटतं, पाकिस्तान करू शकतो कारवाई भारतावर? शक्य नाही, त्याच्याकडे तेवढी कॅपॅसिटी नाही आणि तो ती हिंमतसुद्धा दाखवण्याची किंवा करण्याचे प्रयत्नही करणार नाही. या कारवाईमध्ये एक वैशिष्ट्य होतं की जी काही कारवाई झाली त्या कारवाईमध्ये सर्वात महत्त्वाचा जो काही भाग होता, म्हणजे जे कारवाईमध्ये महत्त्वाची भूमिका जी होती त्यामध्ये हिंदू महिलांसोबत मुस्लिम महिला देखील होती. तर याकडे तुम्ही कसं पाहता? मैं वही तो कहा ना कि ये पहली मर्तबा जो है तो मोदी सरकार ने बहुत समझदारी का काम किया कि पूरी दुनिया को ये बताया कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ है. एक तरफ सोफिया कुरैशी और एक तरफ हमारी दूसरी सिंह जो बहन है, दोनों ने जो है तो कमान संभाली थी. एक बहुत अच्छा संदेश गया है, एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को गया है, भारतीयों को गया है, और ख़ास तौर से पाकिस्तानियों को गया है, जो यहाँ के मुसलमानों को जो है तो अपना हमदर्द समझकर हम मुसलमानों को यहाँ के बदनाम करने की कोशिश करते हैं. उनको ये बात समझ आई कि भारत का मुसलमान भारत के लिए सबसे पहले है, बाकी तमाम लोगों, बाकी बाद में सबके लिए. तो एक बहुत अच्छा संदेश जो है तो मोदी सरकार की तरफ से ये गया है. हम इसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहते हैं, अपनी दोनों बहनों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कमान संभाली, और पूरा देश उनके लिए गर्व महसूस करता है. ही जी काही कारवाई झाली त्यामध्ये मोदी सरकारचं मोठं यश असं मानलं जातं. तर मोदी सरकारने केलेलं यश तुम्ही कसं पाहता? देखिए, आतंकवाद के विरोध में अगर एक प्रधानमंत्री इसको आगे बढ़कर सभी की सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पक्ष ने साथ दिया और देश हित के लिए अगर एक प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश हित में आतंकवाद के विरुद्ध ये इस कार्य की सराहना की जानी चाहिए. तर मोदी सरकारचं तुम्ही अभिनंदन करा? बिल्कुल, सरकार इस चीज़ को अगर लीड कर रही है, आतंकवाद के खिलाफ सरकार लड़ रही है, तो बिल्कुल अभिनंदन किया जाना चाहिए. जे मोदी सरकारने ही कारवाई केली आहे, प्रत्येक म्हणजे या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येक पक्षाचं त्यांनी मत समजून घेतलं, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या सगळ्या बाजू समजून घेतल्या आणि त्यानंतर ही कारवाई केली. त्यामुळे मोदी सरकारचं कौतुक होतं आहे. तुम्ही कसं पाहता? नहीं, सिर्फ अकेले मोदी सरकार का कौतुक नहीं, कौतुक तो हमारी भारतीय सेना का है.
ये बात समझ लीजिए आप। अगर यहाँ आज जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो उन्होंने डिसीजन लिए। हो सकता है कल अगर राहुल गांधी बैठे होते, आज राहुल गांधी बैठे होते तो उनको डिसीजन लेना होता। काम तो हमारी सेनाएं कर रही है, क्रेडिट गोज टू सेना आर्मी। अकेले अगर आप क्रेडिट लेंगे कि ये मैंने किया हो तो ये गलत है। ये देशवासियों को फिर से जो है तो धोखा देने वाली बात है और हथेली में जन्नत बताने वाली बात है। असल काम जिसने किया है, क्रेडिट जाना अगर किसी को चाहिए तो हमारे जवानों को जाना चाहिए, हमारी उन महिलाओं को जाना चाहिए जिन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तमाम तीनों आर्मीज़ के जवानों को जो है तो क्रेडिट जाना चाहिए। उन्हीं की बदौलत जो है तो आज पाकिस्तान के हाल हुए। पर अभी तक जो कारवाई म्हणजे आतापर्यंत जी कारवाई होत नव्हती, तर त्यावेळेस तर म्हणजे असं सांगितलं जात होतं की हे मोदी सरकारचं अपयश आहे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहानी राजीनामा दिला पाहिजे. मग ज्यावेळेस अपयश होतं त्यावेळेस तुम्ही म्हणजे असं म्हणाल का की ज्यावेळेस मोदी सरकारचं अपयश नव्हतं, कारण की त्यावेळेस तर अपयश हे मोदी सरकारच्या डोक्यावरच फोडलं जात होतं. मग आता तुम्ही त्यांचं नाव का घेताना असं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए भारतीय सेना को। अब आप अगर लीड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सेहरा आपके ही सर बनेगा। अगर नाकाम होते हैं तो भी सेहरा आपके सर जो है तो आपकी सर फूटेगा। लेकिन अगर आप कामयाब होते हैं तो भी आपके, लेकिन आप कहेंगे कि मेरी वजह से हुआ है तो ये गलत बात है। असल जो काम किया है सरहदों को सेफ रखने का, हमारे जो है तो बेगुनाहों का बदला लेने का काम वो हमारी सेना ने किया है। हम मोदी जी को पूरी तरीके से 100 में से 100 मार्क्स नहीं दे सकते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक जो है तो भारतीय मुसलमान है बोल के इसलिए नहीं कह रहा, छोटा मोटा सूझबूझ रखने वाला आदमी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्रेडिट पूरा का पूरा मोदी जी को नहीं दे सकते हैं। क्रेडिट का एक बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा हमारी भारतीय सेना को जाता है और उन्हीं की बदौलत जो है तो आज पाकिस्तान का हाल हुआ। नक्कीच भारतीय सैनिकांचं याच्यामध्ये सर्वात मोठं श्रेय आहे, कारण की त्या ठिकाणी ते होते असं त्यांचं म्हणणं आहे. तुम्ही जे काही मोदी सरकारने ही हिंमत दाखवली आहे, सगळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती जे काही सगळे संबंध सांभाळून ही कारवाई केली आहे, तर मोदी सरकारच्या या कारवाईकडे तुम्ही कसं पाहता? सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, जैसे हमारे साहब ने कहा है कि मोदी सरकार का इसके अंदर कोई मुबारकबाद देने का रोल नहीं है। क्यों कि अगर से आज किसी की भी सरकार होती तो उसको ये करना ही था। सबसे पहले इसको मुबारकबाद के हकदार है हमारे भारतीय सैनिक, उसके बाद में है सरकार और उसके बाद में भारतीय नागरिक। जो नागरिकों का जो भारत की सरकार को जो सपोर्ट मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा जो है तो उन्होंने काम करे। लेकिन इसमें भारतीय जो है तो सैनिक यही उसके अव्वल नंबर पे रहेंगे। नक्कीच भारतीय सैनिक हे प्रथम प्राधान्य असेल असं म्हणतात. तुम्ही सांगा, तुम्हाला काय वाटतं ही कारवाई जी झाली आहे, तर ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने सगळ्या बाजू समजून घेतल्यात, भलेही त्यांनी थोडा उशीर केला, मात्र या उशीर करण्यामागचे काही कारणं होते, कारण की सगळ्या देशांचे किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे संबंध जोपासणं, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारे परिणाम समजून घेणं आणि त्यानंतर ही कारवाई करणं, तर ही मोदी सरकारचं यश आहे असं म्हणता येईल का? मी आत्तापर्यंत तुम्हाला मराठीत प्रतिक्रिया दिली, पण आत्ता मी तुम्हाला हिंदीमध्ये बोलतो. आत्ता आपण मला विचारलं का कोणाचं तरी नाव घेऊन विचारलं की यांची सरकार, तर मी ह्याला असं सांगेल की माझ्या भारत सरकारनं याला सडेतोड उत्तर दिलं. मतलब सडेतोड़ उसको जवाब दिया मेरी भारत सरकार ने, किसी एक आदमी की सरकार ने इसको जवाब नहीं दिया. और रही बात, ये देश हमारे पूरे सिस्टम से चलता है, ना कि किसी के नाम की सरकार से चलता है. ये देश शासन से चलता है, लोक प्रशासन से चलता है. प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और लोक सेवा देने वाले कर्मचारियों से ये देश चलता है, ना कि कोई सरकार से. सरकारें 5 साल में आएंगी जाएंगी, बदले जाएंगी. आज मोदी है, कल और कोई आएगा, सियासत पे राज करेगा. हाँ, ये हमले के नाकाम सरकार ये भाजपा सरकार है, ये यहाँ पर मैं स्पष्ट तौर से कहूँगा. और इस हमले के जो नाकामी है इन्होंने एक्सेप्ट करके अमित शाह ने इसका राजीनामा देना, ये भी मैं डिमांड यहाँ पर ज़रूर करूँगा. जैसा हमला करके हमने उन्हें न्याय दिया, वैसा ही राजीनामा दे के अमित शाह ने एक एक्सेप्ट करना कि हमारे से गलती हुई और मैं ये मान्य करता हूँ और मैं मेरा राजीनामा देता हूँ. तब कहीं जाके हमारे सिंदूर ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम मिलेगा. नक्कीच ही जी कारवाई झाली आहे त्याचं क्रेडिट तर जातच, मात्र हे जे काय हल्ला झाला त्याचं जे काही श्रेय आहे ते घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मला सांगा, म्हणजे काय मोदी सरकारने ही कारवाई केली आहे, तर त्याच्याकडे तुम्ही कसं पाहता? सर्वप्रथम सर, ही मोदी सरकारने भारत सरकार आहे. आता आपण जर डॉक्युमेंट कागदपत्रे जर बघितलं नियमानुसार तर भारत सरकारच म्हणता येईल आपल्याला. भारत सरकारमध्ये आपले तिन्ही दल आलेत, सैनिक आले आणि त्यांनी कारवाई केली. फक्त यांनी काय बसून त्यांना आदेश दिले, पण ज्यांनी जे आपल्या जीवाची बाजी मारून आपल्या दुश्मनाच्या हद्दीमध्ये जाऊन पाकिस्तानचे जे दहशतचे अड्डे उद्ध्वस्त केले, तर सर्वप्रथम इथे अभिनंदन करण्यासाठी, त्यांना सॅल्यूट करण्यासाठी आपली मिलिटरी, आपली आर्मी, आपले सैनिकाचे सरकार तर येत जात असती, पण ही भारत सरकार आहे, मोदी सरकार नाही. नक्कीच
ही भारत सरकार आहे, मोदी सरकारने असं सांगितलं. हे होते सगळे भारतातले मुस्लिम बांधव, छत्रपती संभाजीनगरमधले मुस्लिम बांधव यांनी सांगितलं ही जी काही कारवाई केली याचं आम्ही अभिनंदन करतोय. ज्या पद्धतीने भारतीय महिलांचं कुंकू पुसण्याचं काम केलं होतं त्याचं प्रत्युत्तर भारताने सिंदूर या च्या माध्यमातून दिलं आणि याचं आम्ही स्वागत करतो. यापुढे भारत यापेक्षा कठोर कारवाई करू शकतो. यामुळे पाकिस्तानने वाकड्या नजरेने बघू नये असा इशारा देखील दिला आहे. आणि त्याचबरोबर ही जी काही सिंदूर नावाची एअर स्ट्राईक झाली त्या एअर स्ट्राईकचं श्रेय हे मोदी सरकारला नसून जात ते त्या ठिकाणी जे काही प्रत्यक्षात कार्य करणाऱ्या सैनिकांना जातं असं देखील या मुस्लिम बांधवांचं म्हणणं आहे. सुशील राऊत, महाराष्ट्र टाइम्स, छत्रपती संभाजीनगर.